नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत खुश होंगे। मैं भी आज स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कल का वीडियो में आप सभी से अपडेट किया था कि मेरा तबीयत ख़राब है और जिम्मेदारी बहुत बड़ी बड़ी है मेरे ऊपर। अभी जैसे कि परिवार को संभालना, वाइफ को संभालना, बाबू को संभालना, घर का कामकाज को संभालना, क्योंकि परिस्थिति क्या है मैंने आप सभी के साथ कल का वीडियो में भी शेयर किया था। अभी मेरी वाइफ का सीजर हुआ है और इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि सीजर के दौरान जो एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से सबसे बड़ी समस्या ये आई थी कि जो सीजर हुआ था उस सीजर में इन्फेक्शन हो गया था। तो वो इन्फेक्शन में आखिर कौन सा गलती की वजह से, कौन सा लापरवाही की वजह से वो इन्फेक्शन हुआ, डिटेल्स में इस ब्लॉग में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि क्या उसमें मेरा कोई गलती था या फिर मेरी वाइफ की गलती थी, किसकी लापरवाही की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ या फिर कोई और का गलती था, क्या रहा वजह, ये जानना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा परिस्थिति कई के साथ में आते हैं। तो यदि वो गलती जो मेरे माध्यम से हुआ वो आप ना करें तो आप भी सेफ रहेंगे। तो जानिए, इस ब्लॉग के माध्यम से जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं शेयर करने जा रहा हूँ आप सभी के साथ कि ये सिचुएशन मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों आया, जिसमें 7 से 8 हज़ार रुपये बिना कारण का मेरा खर्च हुआ। और जो कष्ट हुआ वो तो अलग ही मेरी वाइफ को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस ब्लॉग को। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे साथ, हमारे जर्नी को, हमारी लाइफ स्टाइल, एक एक चीज़ों को जानने के लिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरा फर्स्ट चैनल है किशोर डिजिटल वर्ल्ड, जिसमें मैं सरकारी योजना से रिलेटेड अपडेट देता हूं। 4 लाख सब्सक्राइबर लगभग पूरा होने वाला है और ये है मेरा तीसरा चैनल। और इसके साथ साथ आपको इस चैनल में ये भी जानने को मिलेगा कि आखिर मैं जो अपने परिवार को चलाता हूँ, मैं जो इनकम करता हूँ, कहाँ से करता हूँ, कैसे करता हूँ, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले और आप भी चाहे तो हमारे रास्ते को पकड़ के यूट्यूबर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी वाइफ बैठी हुई है, आप इनको तो अच्छी तरह से जानते होंगे। हाय दोस्तों। और मेरा बाबू जो है वो अभी सोया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आराम कर रहा है, सोया हुआ है। और ये थोड़ा देर पहले बिस्तर में सोया हुआ था, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये उठने वाला है तो इसको गोद में लेना पड़ा। तो देखिए वो जो सिचुएशन आया था, क्या हुआ था, चलिए मैं सबसे पहले वाइफ से ही पूछ लेता हूँ। तो आपका सीजर कब हुआ था बताइए। 16 मई को हुआ था। तो देखिए 16 मई को सीजर हुआ था, उसके बाद 4 दिन के अंतर्गत वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया, मतलब 19 मई को डिस्चार्ज कर दिया गया। ये जो बाबू आप देख पा रहे होंगे सीजर से ही हुआ है। इसका मुख्य कारण यही रहा कि पहला जो बच्चा हमारा हुआ था आकांक्षा प्रिया, वो भी सीजर से हुआ था। इसीलिए डॉक्टर ने थोड़ा सा वेट तो किया, लेकिन बताया कि अब आपका समय समाप्त होने जा रहा है, आपको सीजर करने में ही फ़ायदा है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने सीजर करने को हाँ बोल दिया। तो उसके बाद 19 मई को जैसे डिस्चार्ज हुआ, हम लोग घर आए 4 व्हीलर को रिजर्व करके, क्योंकि देवघर में हुआ था। तो देवघर से मेरे घर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। तो वहाँ से घर आया। घर आने के बाद जो सुई एंटीबायोटिक था, जो कि सुबह शाम पड़ना था, वो चल ही रहा था। और 22 तारीख आया, 22 मई, उस दिन मेरी वाइफ का जो पट्टी वहाँ पे लगा हुआ था सीजर में, वो पट्टी उखड़ चुका था। पता नहीं कैसे धीरे धीरे करके वो उखड़ चुका था। वहाँ जैसे उखड़ा, फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया जहाँ पर सीजर हुआ था। तो उन्होंने बताया कि आप नज़दीकी कोई डॉक्टर को बुला लीजिए या नर्स को जो कि जानकार हैं उनको बुलाइए, और उनको बुलाने के बाद ड्रेसिंग आप करवा लीजिए हो सके तो, क्योंकि आपका घर दूर है तो आप वहाँ से भी ये करा सकते हैं। तो मेरे घर के बगल में, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है सरकारी वाला, वहाँ पे मैं गया। तो वहाँ पे एक एएनएम से बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं घर जाके आपका सीजर का वो ड्रेसिंग कर दूंगा, ये छोटी मोटी बात है मेरे लिए, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। मैं उसी दिन मिला, सुबह सुबह की बात है ये। तो उन्होंने आने में लगभग 9 बजा दिया। अब मैं थोड़ा जल्दी में भी था, लेकिन उसी समय वो आ गई लेट करके, थोड़ा सा 1-2 घंटे का लेट हुआ, तो थोड़ा जल्दी में भी था। जैसे आई उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का सिचुएशन को आप ध्यान से समझिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किन का गलती रहा। क्या वो एएनएम का गलती रहा, लापरवाही रहा, या मेरा, या फिर मेरी वाइफ का। आप यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो उन्होंने जैसे मेरे घर पे वो आई, मैंने बैठने के लिए कुर्सी दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं फटाफट से ये करके और दूसरे काम में जाना है मुझे, तो मैं जल्दी में हूँ और फटाफट से आपका ड्रेसिंग कर दूंगी। तो मैंने बताया ठीक है करिए, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है। मेरे पास कुछ चीज़ें भी पड़ा हुआ रहा, कुछ चीज़ों को मैं इमरजेंसी के लिए घर में पहले से ही रखता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरे पास जो है ये बीटाडिन मेरे पास पहले नहीं रहा करता था, लेकिन अब मैंने लाया। इससे पहले मेरे पास डिटॉल रहा करता था और कुछ मेडिसिन मेरे पास स्टॉक रहता है। और यहाँ पे बीटाडिन का जो मलहम होता है वो भी मेरे पास स्टॉक रहता है। तो उन्होंने कहा कि क्या बीटाडिन का मलहम आपके पास है, मैंने बताया हाँ। तो उन्होंने बताया कि बीटाडिन लिक्विड का ज़रूरत है। तो मैंने बताया वो तो मेरे पास नहीं है, वो आपके पास तो होना चाहिए कम से कम, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ले लीजिएगा, पैसा जो पेमेंट बनेगा वो मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि कोई बात नहीं, आपके पास डिटॉल है ना, उसी से हो जाएगा। तो मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत अनुभव था कि डिटॉल
से वॉश करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, और ये शायद डिटॉल से वॉश नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत पता था, 100% कंफर्म मैं नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं डिटॉल से कई का मैंने साफ किया है, कुछ भी नहीं होता, 100% सेफ है, आप टेंशन फ्री रहिए। मैंने बोला ठीक है, यदि आपको इतना एक्सपीरियंस है तो आप करिए। उसके बाद उन्होंने डिटॉल लिया, गर्म पानी कराया, गर्म पानी से डिटॉल से वॉश करके, और उसके बाद तुरंत उसमें बीटाडीन का मलहम लगवा दिया और पट्टी ऊपर से चिपका दिया। इस चीज़ का उन्होंने बिल बनाया 300 रुपये, मैंने उनको तुरंत दिया, फ़ोन पे कर दिया, और उसके बाद वो चली गई। 22 तारीख बीत गया, शाम को दर्द शुरू हो गया मेरी वाइफ को। मैंने सोचा कि हो सकता है कि अभी ये पट्टी वट्टी हुआ है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हिला डुला होगा। उसके बाद 23 तारीख आया, 23 तारीख फिर से पट्टी, एक दिन में उनका लगाया हुआ पट्टी खुल गया। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं टाइम निकल के जाती हूँ, फिर से चिपका देती हूँ। फिर से आई, जो पट्टी का थोड़ा सा टेप उसका उखड़ गया था, उसको चिपका दिया, बस और कुछ नहीं। बोला कि दोबारा करने की जरूरत नहीं है, 2 दिन 3 दिन में कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 23 पार हुआ, 24 तारीख आया। 24 तारीख आते आते मेरी वाइफ को इतना दर्द हो गया, आप ही बताइए कि क्या हुआ। सुबह होते होते 24 को इतना दर्द हो गया कि हम बेचैन हो गए, और उसके बाद फिर आपको हम बताए। अभी मेरी वाइफ जो है ना, जोर से भी बात नहीं कर पाती है, बहुत ज़्यादा बोलने भी नहीं पाती है, चलना फिरना थोड़ा सा कष्ट होता है, अभी उतना भी रिकवर नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा सा स्लो से बोल रही है। 24 तारीख को इतना परेशान हो गई, इतना दर्द हो गया कि ये पूरा बेचैन हो गई। मुझे लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। उसके बाद इन्होंने बताया कि वो जगह जहाँ पर सीजर हुआ है वहाँ पे थोड़ा गीला गीला भी लग रहा है। तो मैंने थोड़ा सा किनारे से थोड़ा साइड करके देखा, तो देखा कि देख के मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा वाइट वाइट निकल रहा था। वो सीजर की जगह पे वाइट वाइट, पूरा का पूरा एरिया में वाइट वाइट निकल रहा था। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, मैंने फ़ोटो खींच के रखा था, तो आप देख सकते हैं। वैसे तो फोटो में जो दिखता है वो रियल में कुछ अलग ही रहता है। रियल में देख के मैं चकित हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। तुरंत मैंने डॉक्टर को कॉल किया जहाँ सीजर हुआ था। उन्होंने बताया कि आपने जो डिटॉल से, मैंने सारा सिचुएशन बताया, जो भी किया मैंने सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि डिटॉल से धोने वाला कौन थी, जो भी डिटॉल से धोया वो कभी ज़िंदगी में डॉक्टरी नहीं की होगी, ऐसा मैं उन्होंने साफ साफ बताया, जबकि वो तो एएनएम थी। बताइए, मैंने उनको कहा कि वो एएनएम थी, 15 साल का एक्सपीरियंस बता के उन्होंने ऐसा कर दिया, तो मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला तुरंत अभी जितना जल्द हो सके आइए मेरे पास, मैं वहाँ पे जो करना है अब मेरी जिम्मेदारी मैं करूँगा। तो मैंने क्या किया, 4 व्हीलर फिर से रिजर्व किया, क्योंकि 40 किलोमीटर की दूरी है, कोई दूसरा वाहन से जाने में बहुत कष्ट होगा। धीरे धीरे करके फिर से वहाँ पे गया। तो मैंने उनको बताया कि देखिए सर, मैं गांव के एरिया में रहता हूँ, किसी कभी कभार ऐसा डॉक्टर भी मिल जाता है जिनको जानकारी तो कम रहता है, लेकिन अपने आप को बोल देंगे बहुत जानकारी है, और ऐसे डॉक्टर के चक्कर में यदि कोई फंस जाता है तो परेशान इसी टाइप का हो जाता है, जैसे मैं हूँ। रिक्वेस्ट करके मैं अंदर गया, और वहाँ पे जहाँ पर ड्रेसिंग किया जा रहा था मैं रहा और देखा, एक एक करके गौर से मैंने देखा कैसे क्या किया जा रहा था। सबसे पहले बीटाडिन लिक्विड से उसको वॉश किया गया, और उसके बाद फिर से थोड़ा सा बीटाडिन दे के पट्टी बनाया। ठीक से पट्टी कैसे बनाया मैंने साफ बढ़िया से देखा, पट्टी में भी बीटाडिन लगा के और उसको वहाँ पे चिपका दिया। मैंने देखा बढ़िया से, सिंपल है, मेरे लिए कुछ नहीं है। और यही काम वो एएनएम 15 साल का एक्सपीरियंस वाली ये कर रही थी। उन्होंने बताया कि इसकी जगह आप सेवलॉन भी यूज़ कर सकते थे, उससे भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता, कुछ फ़ायदा ही होता। लेकिन डिटॉल खतरनाक है, डिटॉल रिएक्शन कर देता है, वो स्किन जहाँ पर भी डिटॉल पड़ता है चमड़ी को जला देता है। अब डिटॉल का यूज़ कहाँ होता है, आप ये क्वेश्चन, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा। तो डिटॉल का यूज केवल जहाँ पर मान के चलिए तुरंत कहीं कटा तो खून को, ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड जो निकलने लगता है ना उसको रोकने के लिए तुरंत डिटॉल देना पड़ता है। उसके बाद मैं सीख गया, उसके बाद मैं घर रोज मैं विटाडिन लिक्विड से मैं वॉश करता हूँ, विटाडिन मलहम को लगा देता हूँ। अब तो पट्टी भी नहीं लगाना पड़ता है, अब तो अभी बहुत ज़्यादा सो गया, हमको लगता है 4-5 दिन में वो पूरी तरह से स्किन कंप्लीट हो जाएगा, या मैक्सिमम 10 दिन लग सकता है। दवाई वगैरह सारा चीज़ बंद हो गया, डॉक्टर बताया कि अब दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, अब धीरे धीरे मलहम से ही ठीक हो जाएगा। क्या अभी अभी आपका कैसा लग रहा है? अभी अच्छा है, हम थोड़ा हल्का बहुत हम स्वस्थ महसूस करते स्वस्थ हैं। महसूस कर रही है। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम हुआ ना, उस दिन मेरा खर्चा हुआ, सुई फिर से 5 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। डॉक्टर बोल रहे थे सुई आपका खत्म हो गया है, सुई अब आपको नहीं बढ़ाना था, लेकिन ये इन्फेक्शन की वजह से पिप्जो नाम का 4.5 mg का वो सुई पड़ा। सिलाई उस दिन कटने वाला था, लेकिन सिलाई नहीं कटा, और फिर से ये दवाई सुई फिर से बढ़ा दिया गया। ये प्रॉब्लम रहा, इन्फेक्शन यहाँ से शुरू हुआ। तो देखिए, ये लापरवाही का कारण रहा, ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए मैंने अपनी बातों को आपके साथ शेयर किया इस ब्लॉगिंग के माध्यम से। तो सचेत रहें, और ऐसे एक्सपीरियंस वालों से थोड़ा सावधान रहें, जो 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस बता के कुछ भी कर देते हैं। तो इसीलिए सभी डॉक्टर ऐसा नहीं होते हैं। मैं मानता हूँ कि गांव के जो भी डॉक्टर होते हैं ना, छोटे मोटे रहे कोई भी रहे, ज़रूरत पड़ने पर वही लोग जान बचाते हैं, और मैंने ऐसा देखा भी है अपने नज़रों से। लेकिन कभी कभार ऐसा कंडीशन बन जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस कुछ कुछ लोग रहते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो करके, और 100% कॉन्फिडेंस में बताते हैं कि ये 100% सही चीज़ हो रहा है। तो इस चीज़ से आपको बचना है, थोड़ा आपको भी जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर मुझसे भी एक गलती हुई है,
कि मेरे पास चैट जीपीटी होते हुए भी चैट जीपीटी से मैं नहीं पूछा, जबकि चैट जीपीटी से मैं पूछ के मैं तुरंत पता कर सकता था कि डिटॉल से वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप ये गलती ना करें। चैट जीपीटी आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें कई प्रकार की समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से मिल जाती है। अभी फ़िलहाल ठीक है, बहुत खुश हैं, और आप सभी के साथ इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का यही मेरा लक्ष्य है कि आप सभी सचेत रहें। ऐसा कोई कंडीशन बने तो डिटॉल का यूज़ कभी भी ना करें। मेरे साथ जो हुआ वही चीज़ मैंने आप सभी के साथ शेयर करा, और बाकी विशेष इन्फॉर्मेशन के लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर से ज़रूर लें। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगा। अगला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यूट्यूब के पैसे से मैंने अभी तक क्या क्या खरीदा वो मैं अगला वीडियो में आप सभी के साथ दिखाने वाला हूँ। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए।